हाँ, तो इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि पार्लियामेंट टॉपिक से बीपीएससी मेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि क्या क्या डायमेंशन को टच किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट के पास वास्ट पावर है, ठीक है, एक डायमेंशन ये टच किया था। एक डायमेंशन था कि पार्लियामेंट क्या है, सोवरेन नहीं है ना, सोवरेन ये नहीं है, तो कैसे सोवरेन नहीं है। और एक क्वेश्चन ऐसे था कि पार्लियामेंट के पास वास्ट पावर तो है, ठीक है, बट क्या है, अनलिमिटेड नहीं है, नॉट अनलिमिटेड। एक ये था, ठीक है। और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया हुआ था पार्लियामेंट से, जो राज्यसभा से था, जिसमें पूछा गया था कि राज्यसभा सेकेंड चैम्बर, इसका रोल क्या है, राज्यसभा का रोल स्पेसिफिकली पूछा गया था इसमें, और इसका पावर एंड कॉम्पोजिशन। तो वही हुआ ना, रोल पूछ दिया। तो एक डायमेंशन मैं और इसमें ऐड कर दिया हूँ कि हमेशा हम लोग सुनते हैं ना कि पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट हो चुका है। तो ये वाला डायमेंशन मैं ऐड कर दिया हूँ इस नोट्स में, ताकि मे भी अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछ दे पार्लियामेंट से, तो हम लोग ईजिली उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप आराम से सुनना, ताकि ये ईजिली आपको दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो बस आपको पॉइंट बस एक बार रिवाइज करना होगा, है ना। तो फर्स्ट डायमेंशन में देखता हूँ पार्लियामेंट कैसे है, कैसे इसके पास वास्ट पावर है। तो पहला क्या होगा, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ना। यहाँ पर देखो मैंने आर्टिकल मेंशन कर दिया 246, जिसमें क्या करता है, यूनियन और कनकरेंट लिस्ट पे क्या करता है, लॉ बनाता है ना। अब देखो यहाँ पर रिसेंटली देखो क्रिमिनल लॉ बिल को रिप्लेस कर दिया गया था, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म भी लाया गया, उसमें क्या हुआ, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंट एक्ट को क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया गया, है ना। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट में क्या, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजट अप्रूवल है। तो यहाँ पे देखो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 112। मैं एक ऐसे ही एग्जांपल डाल दिया हूँ। आप रिसेंट जो 2025 का जो बजट होगा ना, उसमें से किसी एक का, मतलब हेल्थ रिलेटेड ही एक डाल देना, मतलब कुछ भी एक पॉइंट यहाँ पे डाल देना, ताकि पॉइंट को जस्टिफाई हो जाए। अब जैसे स्पेंडिंग ही है, तो आप ऐसे भी एग्जांपल लिख दो, तो बिहार स्पेसिफिक है कि पार्लियामेंट क्या किया है, डिसाइड किया है 2025 बजट में कि यहाँ पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, आप उसमें नाम भी लिख सकते हो स्पेसिफिक, है ना। तो उसके बाद देखो थर्ड है क्या, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। यहाँ पे देखो 104th अमेंडमेंट आया, तो उससे क्या हुआ, SC ST रिजर्वेशन क्या हुआ, लोकसभा में इंक्रीज कर दिया गया। फोर्थ क्या है, पावर ओवर स्टेट सब्जेक्ट इन स्पेशल केसेस, जो राज्यसभा क्या करता है, आर्टिकल 249 कहता है, अप्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पावर ओवर इमरजेंसीज, तो वही है ना, ये डिक्लेयर कर देता है, नेशनल स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या करता है, डिक्लेयर कर सकता है। बट ये देखो नेशनल इमरजेंसी हमारे कंट्री में 3 बार लग चुका है, 1962, 1971, 1975, आर्टिकल 352 के तहत। ये सबको पता होगा, बट क्या करना, एग्जाम्पल्स को बस पुट करना आना चाहिए, चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं, बस वही सीखना है हमें मेंस में। हमें सब चीज़ें क्या पता है, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, बट वही है कि चीज़ों को कनेक्ट करना है हमें मेंस में। 6 पॉइंट क्या हुआ, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, तो क्या करता है, कैन रिमूव द गवर्नमेंट विया नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। तो वाजपेयी गवर्नमेंट जो 1999 में था, वाजपेयी जी का गवर्नमेंट, तो उसमें क्या हुआ था, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पावर ओवर जुडिशियरी, इम्पीचमेंट और जजेज का हुआ था। तो यहाँ पे देखो कैन रिमूव सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, आर्टिकल 124 क्लॉज 4। जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट मोशन इनिशिएट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। पावर टू क्रिएट एंड नेबुलाइज स्टेट्स, आर्टिकल कैन रिकॉग्नाइज स्टेट्स एंड अल्टर बाउंड्रीज, आर्टिकल 3। यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाल दिया था जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको बाइफरकेट किया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद क्या था, बाई पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये आप एग्जाम्पल से डाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन आ गया, पार्लियामेंट क्या है, सोवरेन नहीं है, तो हाउ ये कैसे सोवरेन नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है केशवानंद भारती के साथ, जिसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या हुआ था, स्ट्रक डाउन कर दिया था, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो अगेन वही फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया।
सेकंड क्या है, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट कैन इनवैलिडेट लॉज। अब कोई भी लॉज अगर आता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, अगर इनवैलिडेट होता है तो उसको क्या करता है, स्ट्रक डाउन करता है। जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट क्या किया था, मराठा कोटा को जो लाया गया था तो उसको क्या हुआ था, 50% वो क्या कर रहा था, एक्सीड कर रहा था। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या किया, रूलिंग आया उसके अगेंस्ट में, है ना। इवन इवन एक देखो जो जो 9 शेड्यूल जो हम लोग डालते हैं, कोई कोई लॉ के स्पेसिफिक लॉ को 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता है, तो वो भी क्या है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है ना, कैन बी रिव्यू, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू 9 शेड्यूल भी है। केस की क्या था, आयर कोयलो केस लॉ। आप एक काम करना ना, केस लॉ आपको कुछ सर्टेन केस लॉ का लिस्ट बना लेना आप लोग, है ना, कि ताकि जहाँ आप हो सके वहाँ उसको खटखट यूज करते जाओ बिना कोई सोचे समझे। मतलब पॉइंट अगर लग रहा है कि हाँ केस लॉ यहाँ यूज करना, बस यूज करो, जितना पॉइंट लिखोगे उतना नंबर मिलेंगे। थर्ड क्या है, फेडरलिज्म, लिमिटेड पावर ओवर स्टेट सब्जेक्ट। तो यही देखो, पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट विदाउट राज्यसभा अप्रूवल, है ना। तो फार्म लॉ जब हुआ था ना, तो उस टाइम पे राज्यसभा का अप्रूवल मिला था कि ताकि आप फॉर्म लॉ को ला सकते हो। बट क्या हुआ, तो लेटर बाद में वो क्या हुआ, फॉर्म लॉ ही रिपील कर लिया गया था। तो दैट्स अ डिफरेंट केस, है ना। बट ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हो। अगला क्या, फाइनेंशियल पावर है, फाइनेंस कमीशन रेगुलेट डिवोल्यूशन। आप एज ए पार्लियामेंट आप इसको डिवॉल्व नहीं कर सकते हो फाइनेंस को। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे ही पार्लियामेंट क्या करता है, जो टैक्सेस हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करता है, राइट। तो वही है ना। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्शन है, वही है कि आप कोई भी चीज़ों को आप अमेंड नहीं कर सकते हो। वही सेम है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यहाँ पे भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लागू होगा ही, है ना। अब इसके बाद देखो एक केस यहाँ पे लिख सकते हो, मिनर्वा माइल केस था कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट ला के फंडामेंटल राइट को वीक नहीं कर सकता। ये आप डाल सकते थे पॉइंट, या तो फिर ये भी डाल सकते हो, एनजीएसी एक्ट का जो प्रोविज़न था वो जो लाया गया था, लेकिन जुडिशियरी क्या हुआ, तो इंडिपेंडेंस और जुडिशियरी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। ऑर्डिनेंस पावर क्या है, टेम्पररी है। ऑर्डिनेंस पावर जो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस आता है 6 मंथ के लिए होता है ना, जो उसका सर्टेन लिमिटेड होता है। लेकिन क्या है, आर्टिकल 123 उसको क्या हो, अप्रूवल होना चाहिए विद इन 6 मंथ, है ना। अगर आप देखो उसके बाद एक केस आया था डीसी वाधवा केस, जिसमें अगर फिर से आप ऑर्डिनेंस को लाते हो सेम को, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस अगर विदाउट अप्रूवल करते हो तो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगला पॉइंट, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड। वही है, पार्लियामेंट का डिसमिस द गवर्नमेंट विया नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। एक क्या है, पावर टू क्रिएट एन एबोलिश स्टेट इज नॉट एब्सोल्यूट। पार्लियामेंट कैन रिकॉग्नाइज स्टेट बट कांट अल्टर द बाउंड्री विदाउट स्टेट कंसल्टेशन। तो आई होप ये सारा पॉइंट आपका क्लियर होगा और आप इजीली रिटेन भी कर लिए होगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट जो डायमेंशन वो इसका ओपन करते हैं। पार्लियामेंट क्या है, एक फॉरम है नेशनल इंटीग्रेशन का। एक क्वेश्चन में पूछा गया था कैसे आप इसको लिखना था। ये क्या करता है, पहला नेशनल इंटीग्रेशन कैसे नेशन को जोड़ता है। तो फर्स्ट है क्या, फर्स्ट में लिखोगे, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डाइवर्स रीजन एंड कम्युनिटीज को। देखो लोकसभा क्या है, लोकसभा क्या करता है, पीपल को रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ द कंट्री, राइट। लेकिन जो राज्यसभा है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला तो यही हो गया, ठीक है। सेकंड क्या, सेकंड में एग्जांपल डाल दो कि जो 84 सीट्स है ना, ये किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। 47 सीट्स किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो इसको आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो। एक क्या है, डिबेट है एंड डायलॉग क्या है, नेशनल इशू के एक फॉरम है प्रोवाइड कराता है जहाँ पे आप डिबेट एंड डायलॉग कर सकते हो नेशनल इशू पे। तो जैसे रिसेंट में क्या हुआ था, क्या किसान जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो हरियाणा के एंड पंजाब के जो एमपी थे वो डिमांड किए थे एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए। तो ये भी आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। ये क्या करता है, फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करता है। कैसे,
अब जो भी क्रिटिकल इशू होता है ना, उसमें पार्लियामेंट क्या करता है, इंश्योर करता है कि सेंटर और स्टेट इस पे साथ में वर्क करे। तो जैसे कर्नाटका में कर्नाटक जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट शेयरिंग था, तो वहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या किया था, मीडिएट किया था ताकि ये जो का वाटर डिस्प्यूट हो उसको सोल्व किया जाए। तो ये किसके बीच था, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है। अब क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही ना जो भी जो 22 लैंग्वेजेस हैं, है ना, और लेटर ऑन कुछ लैंग्वेजेज जो ऐड किए गए थे, तो पार्लियामेंट के अप्रूवल से ना 8 शेड्यूल में लाया गया। और लेकिन अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, पार्लियामेंट में अभी क्या डिमांड चल रहा है कि अभी आपको भोजपुरी और राजस्थानी को ऐड करने का मांग किया जा रहा है। तो अगेन ये हुआ ना नेशनल इंटीग्रेशन का, जो भोजपुरी रीजन के पीपल थे जो स्पीक करते हैं, तो वो भी उनको क्या आएगा कि अच्छा चलो मेरे बारे में बात हो रहा है। डेट मीन्स हमारे लोकल जो लैंग्वेज है उसको क्या करें, प्रमोट करने का बात चल रहा है। तो अगेन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी आ गया, है ना। अगला क्या है, रिजॉल्विंग रीजनल डिस्पैरिटीज एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एक देखो क्या हुआ, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना। इसमें क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसको फुलफिल करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको लिख सकते हो, कोई भी और एग्जाम्पल जो आपको सूट करे तो ला सकते हो। जैसे कुछ और जो भी आपको मतलब लगे वैसा आप इसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखो सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी। हाँ, तो इसमें क्या होता है, लॉज टू प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी एंड इंश्योर इक्विटी। अब जैसे क्या है, एक क्या है कि 33% रिजर्वेशन क्या हुआ था, वोमेन को ग्रांट करने के लिए बात चल रहा था, है ना। बट कब से होगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये क्या सोशल जस्टिस यहाँ पे भी तो हो रहा है ना, सोशल जस्टिस वोमेन को क्या, वोमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, 7 में नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉ मेकिंग। इसी के नेशनल पॉलिसी अब जो भी आपको लगे, जैसे एग्जांपल NEP 2020 ये लाया गया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024, डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 2023। आपको जो पॉलिसीज़ याद आ रहे हैं ना, जो भी एक्ट याद आएगा वो आप सिंपली इस एग्जाम्पल में यहाँ पे फिट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं पार्लियामेंट का प्रोडक्टिविटी को लेके क्या चैलेंजेज हम फेस कर रहे हैं पार्लियामेंट में, उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो चैलेंजेस क्या है पार्लियामेंट का, पहला क्या है कि फ्रीक्वेंट डिस्टर्प्शन है, लो प्रोडक्टिविटी है। जो 2023 का ओल्ड डाटा डाल दिया, सॉरी 2023 का था, तो जो विंटर सेशन में था ना, ओनली 34% प्रोडक्टिविटी हुआ था ड्यू टू अपोजिशन का वॉकआउट के कारण। 34% सिर्फ प्रोडक्टिविटी हुआ था, है ना। अगला देखो, लो अटेंडेंस एंड रिड्यूस्ड वर्किंग डेज है। यहाँ पे को MP का क्या है, MP का जो अटेंडेंस है वो लो है, जिसमें 2023 में क्या हुआ था, लोकसभा केवल 55 डेज ही बैठा था। अब देखो क्या, जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है ना वो डिक्लाइन कर रहा है। सिर्फ क्या चल रहा है, सिर्फ ब्लेम गेम ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे पार्लियामेंट में, ब्लेम गेम ज़्यादा चल रहा है रैदर देन कोई क्वालिटी डिस्कशन। नेक्स्ट क्या है, डिले इन पासिंग की बिल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इनएफिशिएंट लॉ मेकिंग एंड वीक कॉमिटी रोल, बिल आर पास्ड विदाउट प्रॉपर डिस्कशन और स्क्रूटनी। बहुत सारे जो बिल है ना उसको प्रॉपर स्क्रूटनी किया नहीं जा रहा है। पार्लियामेंट में जो कमिटीज है उसको भेजा नहीं जाता है, और बिना अप्रूवल के, बिना पार्लियामेंट कमेटी के अप्रूवल के यहाँ वहाँ पे डिबेट डिस्कशन का बिल को अब ला के उसको पास ऑन कर दिया जा रहा है। तो ये भी एक क्या है, एक है कि पार्लियामेंट का जो प्रोडक्टिविटी है उसके कारण भी एक डिक्लाइन है रहा है। ये देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो फार्म लॉ लाया गया था, तो उसमें क्या हुआ था, पार्लियामेंट्री का स्क्रूटनी नहीं हुआ था, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, नेशनल में प्रोटेस्ट हुआ, इसी कारण क्या हुआ, फार्म लॉ को रिपेल कर दिया गया। सेकेंड क्या, अगला को देखो, मिसयूज ऑफ मनी बिल प्रोविजन हो रहा है। जैसे आधार जो एक्ट आया था ना, तो वो क्या हुआ था, मनी बिल एज ए मनी बिल की तरह उसको पास कर दिया गया, ताकि यहाँ पे क्या हुआ, जो कि जिसमें मनी बिल में क्या होता है, राज्यसभा का रोल लिमिटेड है वहाँ, तो राज्यसभा के यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन रहा ही नहीं, है ना। ओवर यूज ऑफ ऑर्डिनेंस टू बाईपास पार्लियामेंट।
बहुत सारी चीज़ों क्या है ना, क्या हो रहा है कि अब ऑर्डिनेंस की तरफ गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस के रूप में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जा रहा है, लाया जा रहा है। लाइक दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस लाया गया था। अगला देखो, वीक ओवरसाइट टू ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन, पार्लियामेंट फेल्स टू इफेक्टिवली क्वेश्चन द गवर्नमेंट, मणिपुर वायलेंस वाज नॉट डिस्कस इमीडिएट डिस्पाइट अपोजिशन डिमांड। तो ये सारा जो 8 पॉइंट है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से उठाना, अगर एग्जाम्स में तो डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट कर देना, है ना। अब देखो वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है। मैंने सारा जो इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस लगा मुझे उसको भी उठाया हूँ, और जो कमिटी जो मुझे मिला उसका रिपोर्ट क्या है उससे भी मैं यहाँ पे ट्राई किया हूँ इसको लिखने का। मैंडेट है मिनिमम सीटिंग डेज, यहाँ पे जो NCRWC जब प्रपोज किया था 100+ सीटिंग डेज सीटिंग एनुअली किया गया था, बट इंडिया में तो है ही नहीं उतना, है ना। अगला देखो, स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री कमिटीज। देखो US कांग्रेस मॉडल मैंडेट हियरिंग बिफोर वोटिंग, है ना। US कांग्रेस में मैंडेट होता है, हियरिंग होता है, पहले वोटिंग से पहले हियरिंग किया जाता है, तब वोटिंग होता है। तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखो रिकमेंडेशन में जो ARC सजेस्टेड ये जो हमारा सेकंड ARC रिपोर्ट था ना, उसमें क्या किया, उस बोला कि कमेटी को आप मोर पावर दीजिए, मोर पावर टू कमिटीज। रेगुलेट मनी बिल एंड ऑर्डिनेंस मिसयूज। इवन देखो सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन क्या था कि स्ट्रेस स्ट्रिक्टर मनी बिल क्राइटेरिया, मनी बिल के क्राइटेरिया को क्या करना, स्ट्रिक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर जर्मनी में देखो ये होता है, जर्मनी रिक्वायर बाई कैमरल अप्रूवल फॉर फाइनेंस बिल, ठीक है। अगला क्या, स्ट्रिक्टर रूल ऑन डिस्ट्रप्शन। रिकमेंडेशन में देखो क्या है, RS वेंकटेश कमेटी का रिपोर्ट प्रपोज आया था, ऑटो सस्पेंशन फॉर रिपीटेड डिस्ट्रप्शन। सिंपल, यूके फाइन करता है, यहाँ यूके का देखो, यूके फाइन करता है MP फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट, तो यहाँ पे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑब्वियसली। इंक्रीज पब्लिक एंड एक्सपर्ट पार्टिसिपेशन। NCRWC जो है सजेस्ट किया था एक्सपर्ट कंसल्टेशन इन लॉ मेकिंग। इवन देखो स्वीडन और नॉर्वे है ना, कंसल्ट करता है डोमेन एक्सपर्ट को, अगर इन कमेटी कि जिस फील्ड से रिलेटेड बिल बना रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट को कंसल्ट किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है AI डिजिटल इनोवेशन इन लॉ मेकिंग। इस्टोनिया जो है वहाँ पे AI बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग होता है। रिकमेंडेशन का क्या है, रिकमेंडेशन भी है यहाँ पे ई पार्लियामेंट इनिशिएटिव और डिजिटल रिकॉर्ड एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्या है, बेटर मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी। देखो जापान में क्या होता है कि मैंडेट किया है वहाँ पे कि पोस्ट सेशन प्रेस ब्रीफिंग मैंडेट है वहाँ पे। तो इससे क्या होगा ना कि प्रेस में ब्रीफिंग होती है, इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होता ही होता है ना। इवन ARC का जो रिपोर्ट था ना, वहाँ पे भी क्वेश्चन आवर का स्ट्रिक्टर का मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट किया गया था, ठीक है। उसका रिकमेंडेशन था मोर रीजनल रिप्रेजेंटेशन, स्मॉलर स्टेट एंड माइनॉरिटी का यहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, ठीक है। तो कनाडा में देखो यहाँ पे इंश्योर किया गया माइनॉरिटी एंड इंडिजिनियस रिप्रेजेंटेशन क्या है सीनेट में। सरकारी कमीशन क्या है, सजेस्ट किया बैलेंस राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन। अब एक लास्ट है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा रिलेटेड था, उसका कंपोजिशन पावर रोल है जैसे सेकेंड चैम्बर। तो कंपोजिशन तो आपको पता ही है 250 है, इसका इलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही होगा। आप पॉज करके वीडियो को देख लेना, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना। मैं पावर एंड रोल के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। क्या लेजिस्लेटिव पावर है, इंट्रोड्यूस डिबेट एंड पास बिल एक्सेप्ट मनी बिल। अभी देखो डिबेट के बारे में बात की ना, डिबेट ओवर क्या, वॉक अमेंडमेंट बिल चल रहा है, रिसेंटली में डिबेट हो रहा है अभी पार्लियामेंट में। रिव्यू किया जा रहा है, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग लेजिस्लेशन। प्रिवेंट हैस्टी लॉ मेकिंग बाय द लोकसभा। बिल्स लाइक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2024। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2024 के बारे में क्या किया गया था, राज्यसभा के द्वारा भेजा गया था लोकसभा को कि आप इस बिल पे कुछ सर्टेन प्रोविजन पे उसको चर्चा करने के लिए भेजा गया था। फेडरलिज्म एंड स्टेट रिप्रेजेंटेशन है,
ठीक है। प्रोटेक्ट करता है स्टेट इंटरेस्ट को, इंश्योर करता है बैलेंस इन सेंटर स्टेट रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे साउदर्न एमपी क्या करे, अपोज करे डिलिमिटेशन बिल को, साइटिंग करते रिप्रेजेंटेशन का लॉस हो जाए, क्योंकि उनका क्या है, पॉपुलेशन कम है ना, और जो नॉर्थ में जो है, नॉर्थ वाले जो है पॉपुलेशन हाई है, तो ये भी है। अगला देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना, इक्वल पावर है इसमें, लोकसभा के साथ है। अब कोई भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में यहाँ जिक्र कर सकते हो, स्पेसिफिक नहीं है कि बस यही एग्जाम्पल डालो। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट है, क्वेश्चन करता है मिनिस्टर रिव्यू पॉलिसी एंड डिस्कस गवर्नर इशू। एमपी जो था, एमपी जो थे वो होम मिनिस्टर को क्वेश्चन किए थे मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, जुडिशियल एंड इम्पीचमेंट पावर, सेम है यहाँ पे भी, इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएटिव अगेंस्ट सीजीआई दीपक मिश्रा। इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, एक क्या, एक परमानेंट बॉडी है, इट मेंटेन करता है गवर्नेंस कंटिन्यूटी। अब क्या कुछ स्पेशल पावर दिया गया है राज्यसभा को, ठीक है, कुछ स्पेशल पावर क्या दिया गया है। पहला क्या है, पावर ओवर स्टेट लिस्ट, आर्टिकल 249 एंड 312 अलाउ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एंड क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यसभा अलाउड नेशनल लेवल एग्रीकल्चर लॉज, ठीक है, राज्यसभा अलाउ किया था ना, अभी मैं डिस्कस किया हूँ ना नेशनल लेवल एग्रीकल्चर लॉ, लेकिन बाद में प्रोटेस्ट हुआ तो उसको रिपेल कर लिया गया था, तो आप एग्जाम्पल यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद क्या, अप्रूव करता है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड है कि राज्यसभा के पावर कैसे हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्गर रोल, अगर मनी बिल में अगर रोल को स्ट्रॉन्गर किया जाता है, ठीक है, बेटर फेडरल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, इंक्रीज स्मॉलर स्टेट सीट्स टू बैलेंस रीजनल इंटरेस्ट, रिड्यूस किया पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन को रिड्यूस करके, ठीक है, इन्फोर्स स्ट्रिक्टर रूल्स टू इम्प्रूव डिबेट क्वालिटी, इम्पावर करना है इम्पावरिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी एंड एक्सपर्ट ड्रिवेन पॉलिसी। तो हाँ सेम ही है ना। बाकी जो क्या बोलते हैं उसको, जो राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, उसको क्या किया जा रहा है, एज ए टूल किया जा रहा है, पॉलिटिकल बैकिंग के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल बैकिंग ना करके हम एक्सपर्ट डोमेन को अगर वहाँ पे ज़्यादा हम लाएं राज्यसभा में, तो एक इफेक्टिव वो बन सकता है ना। तो अब बाकी इतना मैंने बताया आपको, आप इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो एग्ज़ाम्स में, क्योंकि पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इस ईयर भी आएंगे, तो आप इसको अकॉर्डिंगली आप यूज कर लेना। थैंक यू।